हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। चलिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, जियो फिनेंशियल सर्विस। अगर आपने पैसा इस वीडियो को देख रहे हो तो पैसा लगाया होगा या लगाने की सोच रहे होगे या लगा चुके होगे और अभी सोच रहे होगे क्या करना चाहिए। चलो, जियो फिनेंशियल, पहले तो दो तीन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। क्या हमें पैसा कब लगाना चाहिए था? ये एक आईपीओ था, लिस्ट हुआ, तो पैसा हमें लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा आपने क्यों लगाया। तो क्यों लगाया, तो आपके पास क्या होगा कि हाँ, रिलायंस एक बहुत अच्छी कंपनी है। जियो जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। जियो जो सर्विसेज ला रही थी, वो मार्केट में जो सर्विसेज चल रहे थे उनसे बहुत हाई लेवल का सर्विस था और बहुत सस्ते दाम में ला रही थी। और इनके पास पैसा था, ये किसी भी तरह से मार्केट को डोमिनेट कर सकते थे और ग्रो कर सकते थे। यही एक मेन पॉइंट था जिस वजह से आप रिलायंस फिनेंशियल सर्विस में एंटर करने की सोच सकते थे। लेकिन यही जो स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है ना, यही एक ड्रॉबैक भी है कि आपके पास इसके अलावा कोई डेटा ही नहीं है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में पैसा लगाएं या ना लगाएं। आपके पास निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं ओवरऑल। निफ्टी में और सेंसेक्स, बीएससी में और एनएससी में आप देख लो, हजारों स्टॉक्स लिस्टेड है, आप उन्हें ट्रेड करो। लेकिन फिर भी आपको अगर नए नाम के साथ जाना है और स्कोप आपको लग रहा है, बट स्कोप है यहाँ पे गैम्बलिंग काइंड ऑफ है, आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। मैं, ऐसा नहीं है कि जियो फाइनेंस के अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि जियो फाइनेंस अगेंस्ट जाएगा, बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कब हमें एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर आपने आईपीओ को खरीदा, आपने क्या सोचकर खरीदा? जो मैंने अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई, सिर्फ उसे ही सोचा होगा। डेटा में क्या अवेलेबल है बस देख लो आप। अब डेटा में आपको क्या मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा में सिर्फ मिलेगा मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका कितना है, इनके पास पैसे हैं, ठीक है। अपनी इंडस्ट्री में जिस सेक्टर में ये कदम रख रहे हैं, उस सेक्टर में इनकी रैंकिंग थर्ड है, राइट। उस इसके अलावा और क्या है आपके पास? और कोई भी डेटा है क्या? डिविडेंड अभी इन्होंने दिया ही नहीं है। क्वार्टरली प्रॉफिट, क्या ये बिजनेस करेंगे, क्या ये सेल्स करेंगे? कुछ भी डेटा नहीं है इनका। जब कुछ भी डेटा नहीं है तो इनके बारे में कहना भी मुश्किल है कि ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। हो सकता है इसके प्राइसेस बहुत कम हो, अंडर वैल्यूड हो, लेकिन कहना मुश्किल है। तो ऐसे केस में एज एन टेक्निकल एनालिस्ट हमें हमेशा टेक्निकल्स देखने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ फंडामेंटल्स देखो, ठीक है, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन नहीं है, टेक्निकल्स देखो। लेकिन अगर टेक्निकल्स में भी कुछ नहीं है तो थोड़ी दूरी बनाकर रखो, सेफ चलो, सेव योर कैपिटल फर्स्ट। अपने पैसे बचाओगे, आपका पैसा बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं टेक्निकल में क्या है, टेक्निकल में जियो फाइनेंस में क्या चल रहा है। जियो फाइनेंस में आओगे आप, देखो ये है जियो फाइनेंस का चार्ट, राइट। चार्ट आप देखो क्या है। पहले दिन मार्केट ओपन होता है, जो डेटा है हमारे पास अभी पहले उसे देखते हैं। अभी तो डेटा 3-4 दिन का, मैंने इसीलिए 3 दिन डिले करके ये वीडियो बनाया, क्योंकि एटलीस्ट कुछ डेटा हो जिस पे मैं आपको बता पाऊं। अगर ये डेटा नहीं होता तो मैं ना बता पाता, ना ही मैं इसमें कोई एंट्री पोजीशन बनाता, ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता। आप देखो, जो ये चार्ट कह रहा है, चार्ट जो कह रहा है, जो प्राइस ओपन होता है 386 रुपीज के आसपास ओपन हो रहा है, 85 रुपीज के आसपास, और ओपन होते ही सिर्फ गिरना ही स्टार्ट कर दिया। आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, कब इसने रजिस्टर किया है और कब। आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी आओ तो देखो ये प्राइस गिरता ही चला गया। इवन चार्ट में भी डेटा अप्रोप्रिएट अभी नहीं दिखा रहा है। अगर मैं 30 मिनट्स का देख रहा हूँ तो भी गड़बड़ दिखा रहा है। तो फिर भी, जो भी आप लोगों ने जब बाय किया होगा तो आपको पता होगा किस रेट पे बाय किया। लेकिन आप देखो, ये जो 30 मिनट्स का अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो मार्केट गिरता ही चला गया। गिरने के बाद ये जो लाइंस आप देख रहे हो ना, ये लोअर सर्किट है। इसके बाद जब ये रेट आ जाता है ना, ये इस लेवल पे गिर जाता है कि आपको सेल करने का ऑप्शंस भी नहीं आएगा। अगर आपने ऊपर बाय कर लिया है, आप सोचोगे बहुत नुकसान हो गया, निकल जाए, आप निकल नहीं सकते। आपके पास, आप फंस चुके हो। ट्रैप, ट्रैप देखो, ट्रैप ऐसा नहीं है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ट्रैप बनाता है। ट्रैप बनाते हैं जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो लोग यहाँ पैसा लगा के बैठे हैं। उनको पता है ओवर वैल्यूड है, उनको पता है जिस दिन ये लिस्ट हुआ उनको निकलना है। उन्होंने निकलना स्टार्ट करा, क्योंकि आप और हम जियो, जियो के नाम पे रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्ट करने लगेंगे और वो अपने पोजीशन एग्जिट करेंगे। उनकी प्लानिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस प्लान गलत होगा, मैं बिजनेस प्लान पे कुछ भी नहीं कह रहा, बट आपको समझना है कि उस उनसे एक्सटर्नल एंटिटीज भी इंपैक्ट डालती हैं, कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, डालती हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो इंपैक्ट डालते हैं। आप देखो, लोअर सर्किट, ये भी, ये लाइन भी लोअर सर्किट है, ये लाइन भी लोअर सर्किट है। मतलब आप
ऑर्डर्स आप देखो क्या है यहाँ पे, आप देखो कोई सिर्फ सेल्स के ऑर्डर लगे हुए हैं, बाइंग का कुछ भी ऑर्डर नहीं है, मतलब कोई खरीदने वाला नहीं है। क्या जियो फाइनेंस इतना खराब है? नहीं, लेकिन अभी ये ओवर वैल्यूड था और है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा वेट करना चाहिए, कितना भी बड़ा ब्रांड हो, कितना भी बड़ा नाम हो, भैया डेटा दिखाओ पहले, हमें डेटा देखेंगे तब पैसा लगाएंगे। आप देखो ना क्या स्थिति है, रो रहे होंगे जिन्होंने डे वन पे सेल करा होगा, या डे सेल करा होगा उनके तो पैसे बने होंगे, जिन्होंने डे वन पे बाय किया होगा, जो सेलर्स होंगे वो तो सेल करके बैठे रहेंगे। ये देखो ये कितना कॉन्फिडेंस है, क्वांटिटी देखो इसके, इसे पता है कोई नहीं, ऑर्डर्स देख लो और रेट देख लो कि जरा एक पैसा 5 पैसा भी नीचे आएगा तो इतने सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, और किस लेवल पे ये गिरेगा, इसे कौन संभालेगा? अभी कोई नहीं संभालने वाला अभी। अब ये अब ये एक फियर का सिचुएशन है, इस फियर में तो गिरता है और गिरता ही चला जाता है। अब देखते हैं 2-4 दिन के बाद पता चलेगा कैसे कंसोलिडेट कहीं करेगा, धीरे धीरे सेल्स ऑर्डर हटेंगे, एक अप्रोप्रिएट प्राइस पे आएगा, तभी अब कुछ देखेंगे। ऑर्डर्स देख लो आप, सेल्स के कितने ऑर्डर है, बाइंग का कोई ऑर्डर ही नहीं है। ये संभलेगा कैसे? स्टॉक्स नीचे लोअर सर्किट लगा है, आप चाह कर भी सेल नहीं कर सकते, आपने पोजीशन बना रखा है, बनाए रखो, कोई फायदा नहीं। राइट, अब देखो डेली चार्ट देखते हैं, डेली में क्या दिखा रहा है। डेली देखो 3 दिन का चार्ट है, पहले दिन का आप देख लो गिरावट, थोड़ा बहुत ऊपर गया, लोगों ने जमकर बाइंग करी होगी। ये जो वीक्स दिख रहा है ना डेली चार्ट में, एक्चुअल 30 मिनट्स पे तो वो भी नहीं दिखा पा रहा है, चार्ट ही नहीं सही तरीके से दिख रहा है, मे भी दिन में भी लोअर सर्किट्स लगे होंगे, तो हमें चार्ट ही नहीं दिख पा रहा है, तो हम लोग कैसे समझेंगे सही तरीके से? बट स्टिल डेली का चार्ट देखो, डेली में ये गिरा और गिरता चला गया। फर्स्ट डे के बाद 21 तारीख के बाद हर दिन लोअर सर्किट पे ही ओपन हो रहा है, आज भी ये लोअर सर्किट पे ही ओपन हुआ है, और शायद कल भी ये लोअर सर्किट पे ही ना ओपन हो जाए। तो आप सोचो ऐसे, जब लोअर सर्किट भी 10 पॉइंट से ऊपर का है, आप देखो 51 पे ट्रेड कर रहा था, कितनी तारीख को? 21 को, और 22 को ये जो ट्रेड कर रहा है 239 पे, आज ट्रेड कर रहा है 227 पे, मतलब प्री मार्केट में ही लोग सेल करके निकल जा रहे हैं। यहाँ मार्केट में शायद बाइंग का कोई ऑर्डर ही नहीं आएगा, लोग ऐसे ही लगाकर बैठे रहेंगे, और लोग सेल्स के लिए भी प्लान कर रहे होंगे कि नीचे गिरेगा तो पैसा बनेगा। यहाँ इंट्राडे वाले भी होंगे, बैठे रखेंगे, कोई एक आदमी भी बेचे, खरीदने को आ जाए, बस बेचा और निकल गए, और ये लगाकर रखेंगे ट्रेड। तो देखो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे मार्केट में, जब तक आपके पास, मेरा रिकमेंडेशन, मेरा सजेशन बस यही है, जब भी आपको लगे कि डेटा नहीं है आप ट्रेड मत करो। ऐसा नहीं है कि जियो फाइनेंस गलत है, बट डेटा आए तभी ट्रेड करो। अभी क्या करना है? अभी आपके पास कुछ भी नहीं करना है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, बट वेट करो बस, क्योंकि आप करी, अब जब तक डेटा नहीं होगा आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। क्या पता यहाँ 2 दिन के बाद होल्ड करे और फिर ऊपर जाए, या गिरता चला जाए, लेकिन गिरने की भी एक लिमिट होगी जो इसकी एक्चुअल वैल्यू तक ये पहुंचेगा, और वो डेटा हमारे पास अभी है नहीं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं है, जो इनकी एसेट और लाइबिलिटीज है वो बराबर है। और हाँ, अच्छी बात ये है कि ये थर्ड सबसे बड़ी फार्म इस सेक्टर में होगी, तो अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो अभी बस यही है आपके सामने, वेट एंड वॉच। फंस गए हो तो भी वेट एंड वॉच, नहीं फंसे वेट एंड वॉच, चार्ट पैटर्न आएगा, मैं बताता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक करें, और अपने जानने वालों के पास ये वीडियो शेयर करें।